बंगाल में चुनाव के दौरान बीजेपी ने घुसपैठ को बड़ा इशू बनाया था। घुसपैठियों को बंगाल से निकालने का वादा किया था। शुभेंदु अधिकारी ने वो काम शुरू कर दिया है, लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह पूरे देश में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं। आज सरकार ने डेमोग्राफिक चेंज पर एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया। अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ के कारण अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज बड़ी प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज की घोषणा की थी। आज उस पर अमल हो गया। रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई। रिटायर आईएएस दुर्गा शंकर मिश्रा, रिटायर आईपीएस बालाजी श्रीवास्तव और इकोनॉमिस्ट शमिका रवि कमेटी के मेंबर होंगे। होम मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी को इस कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है। इस कमेटी में जनगणना आयुक्त को भी जगह दी गई है। आज अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से घुसपैठ होती है, इसलिए वो अगले 20 दिन तक राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा और बंगाल के सीमावर्ती इलाकों का दौरा करेंगे। अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ को घुसपैठ रोकना है, उसके साथ साथ जो घुसपैठी सरहद के आसपास के इलाकों में छुपे हैं उन्हें भी खोजना है। सीमांत गांव में रखने वाली सभी जागरूकता से हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमें जागरूक करना पड़ेगा और ये बीएसएफ, सेना और जागरूक नागरिक, ये तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा की ग्रिड बना सकते हैं। सरहद के उस पार से पैदा होने वाले सारे खतरों पर हमारी नजर तो होनी ही चाहिए, मगर सरहद के उस पार से सरहद के अंदर जिन लोगों का उपयोग कर कर आंतरिक खतरा होता है उस पर भी हमारी नजर होनी चाहिए और उसको भी निर्दयता के साथ कानून के तहत कार्यवाही करनी चाहिए। इस प्रकार की एक चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड ही हमारे कंप्लीट सुरक्षा ग्रिड की कल्पना को पूरी कर सकती है। मैं कुछ दिन पहले बिहार के सीमांचल में गया था। वहां पर एक डिटेल मीटिंग इस बारे में स्थानीय प्रशासन और बिहार सरकार के साथ हुई थी। इसके बाद त्रिपुरा की बॉर्डर पर मीटिंग है और अंततोगत्वा बंगाल में भी ये मीटिंग को हमने सुनिश्चित कर दिया है। तो बीएसएफ की एक प्रकार से दोनों देशों की बॉर्डर जो आपकी सुरक्षा का जिम्मा है, वहां पर हमने चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करना है। एक प्रकार से कई लोग उसको 4 लेयर कहने का प्रयास करते हैं, ये 4 लेयर नहीं है। किसी भी खतरे के लिए चारों चार की संयुक्त जिम्मेदारी करनी है और इसीलिए मैं चतुष्कोणीय ग्रिड का नाम देता हूं। हमारे यहां बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से दसियों साल से घुसपैठ होती रही, किसने परवाह नहीं की। कांग्रेस के जमाने में मुझे अच्छी तरह याद है, 2013 की बात है, सरकार ने माना था कि देश में करीब 2.5 करोड़ बांग्लादेशी हैं। ये इलीगल माइग्रेंट्स देश भर में जाकर अलग अलग जगहों पर बस गए। कई जगहों पर उनके कारण डेमोग्राफिक चेंजेस हुए जो देश के लिए खतरा है। इसलिए काम बड़े सिस्टमैटिक तरीके से करना होगा। अमित शाह ने नक्सलवाद को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया है, इसलिए यह विश्वास करना चाहिए कि वो भारत में छुपे घुसपैठियों को चुन चुन कर खोजेंगे और उन्हें वापस उनके मुल्क भेजेंगे। अमित शाह तपती धूप में 20 दिन पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगने वाले बॉर्डर पर बिताएंगे। राजस्थान के बाद गुजरात, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जाएंगे। ये कोई आसान काम नहीं है। इन 20 दिन में जो जानकारी हासिल होगी उसके आधार पर बड़े एक्शन का प्लान बनाया जाएगा।